हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हेल्प डेस्क। फ्रेंड्स, आज की इस ट्यूटोरियल वीडियो सीरीज में हम लोग HTML5 टेबल टैग के बारे में जानेंगे कि हमारा HTML टेबल टैग क्या होता है और इसको क्यों और कैसे यूज करते हैं। ओके, सो हमारे यहाँ स्क्रीन पे यहाँ पे एक टेबल का एग्जांपल दिया हुआ है कोड। ओके, जिसके अंदर हमने एक टेबल टैग क्रिएट किया हुआ है। उसके अंदर हमारे कुछ चाइल्ड टैग है जिसका नाम है, हम जिसको TR टैग बोलते हैं। फिर उसके बाद आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे हमारा एक TH टैग भी है। ओके, फिर ये यहाँ पे हमारा एक TR टैग क्लोज हो जाता है। फिर एक और TR टैग लेते हैं। फिर उसके अंदर एक हमारा TD टैग होता है, इसको हम कॉलम भी बोलते हैं, टेबल कॉलम। ओके, वैसे एक और भी हमारे टैग होता है जिसको हम टेबल फुटर होता है, टेबल टी फुट टैग बोलते हैं। ओके, सो ये बेसिकली एक ये एज ए हेडर कंटेंट एंड फुटर वर्क करता है, तो जिसको हम टी हेड टैग बोलते हैं। एक टी बॉडी होती है, एक टी फुट होती है। ओके, सो इसका यूज के कहाँ पे है और क्यों यूज करता है। फ्रेंड्स, हम आप लोगों ने अगर नोटिस किया होगा, अगर आप जीमेल वगैरह आपके जो अकाउंट होते हैं, सपोज आप किसी नेटवर्क का या जियो या एयरटेल का कोई कनेक्शन लिया है, पोस्टपेड कनेक्शन, तो आपको एक मंथली बिल की रिमाइंडर आती होगी आपके ईमेल पे। तो वहाँ पे देखते होगे एक एयरटेल का टेम्पलेट होता है डिज़ाइन, उस पर आपकी इन्फॉर्मेशन रहती है, आपकी बिलिंग साइकिल एंड इसकी बिलिंग डेट होती है, आपका कितना बिल बैलेंस है, ये सारी चीज़ें वहाँ पे मेंशन होती है एक टेम्पलेट में, डिज़ाइन में। तो उसको हम मेलर बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, वो जो मेलर बनता है ना, वो उसको हम एक टेबल में बनाते हैं। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था डीप का जैसे यूज करते हैं, तो हम उसको एक टेबल में यूज करते हैं। तो टेबल टैग हमारा क्या करता है, वो हमारे उस मेलर को, हम जो हमारा मेलर होता है उसको हम टेबल में बनाते हैं। अब उसको टेबल में क्यों बनाते हैं, क्योंकि जो हमारा जीमेल या ईमेल वगैरह होता है वो HTML5 को सपोर्ट नहीं करता, तो उसके लिए हम वहाँ पे टेबल टैग यूज करते हैं। ओके, एंड जो लिस्टिंग वगैरह होती है, जैसे एडमिन पोर्टल होते हैं, बैकएंड एप्लीकेशन, जहाँ पे सपोज आपका एक एयरटेल पे कोई अकाउंट है, आप पोस्टपेड कनेक्शन लिए हो, तो ऐसे लाखों यूज़र होंगे जिनका पोस्टपेड कनेक्शन होगा, तो उनकी एक इन्फॉर्मेशन होती है बैकएंड टीम के पास, जहाँ पे आपकी सारी इन्फॉर्मेशन डिटेल वगैरह होती है एक लिस्ट में, आपकी बिलिंग डेट, नेम, यूज़र नेम एंड ये सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पे बैकएंड में डिटेल में रहती है, जिस पे एक लिस्टिंग रहती है। वो लिस्टिंग जो बनती है वो एक टेबल में बनती है। तो फ्रेंड्स, एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे मैंने मेलर का डिज़ाइन यहाँ पे लिया हुआ था एयरटेल का। तो यहाँ पे देख रहे होंगे ये एक डिज़ाइन है, इस तरह के कुछ ईमेल्स हमारे आते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारा लिखा हुआ एयरटेल पेमेंट बैंक, तो ये एक पेमेंट बैंक की ईमेल डिज़ाइनर है, ईमेल डिज़ाइनिंग है। तो ये हमारा एक जो ये पूरा डिज़ाइन जो बना हुआ है, एक ये टेबल टैग को यूज करके बनाया गया है, क्योंकि हमारा जो जीमेल होता है वो HTML5 को सपोर्ट नहीं करता। ओके, तो उसके लिए हम टेबल को यूज करते हैं। ओके, तो ये होता है मेरा ईमेलर, हम जिसे ईमेलर बोलते हैं। ओके, उसके बाद हमारा आता है लिस्टिंग। ये देखें, जैसे आपकी कुछ इन्फॉर्मेशन होती है, इनवॉइस वगैरह, या आप कुछ टिकट सपोज वगैरह करा रहे हो, तो आपकी इनवॉइस कॉपी होती है। उसके बाद कंपनी होती है, किस कंपनी से इनवॉइस की डेट होती है, ड्यू डेट होती है, स्टेटस होती है, पेड है या नहीं बिल। उसके बाद आपकी अमाउंट होती है। तो ये जो हमारा टॉप का पार्ट है, ये हेडर हो गया, क्योंकि ये चीज़ें कॉमन हो गई। अब उसमें डिफरेंट डिफरेंट यूजर की डिफरेंट डिफरेंट इंफॉर्मेशन है, उनकी अमाउंट कितनी है, उसका स्टेटस क्या है, ड्यू डेट क्या था, इनवॉइस डेट क्या है, कंपनी किस कंपनी से था, और इनवॉइस का पेपर क्या है। उसके बाद चेक बॉक्स वगैरह है। तो ये सारी चीज़ें सारे हमारे टेबल टैग में बनती है। तो ये कैसे बनती है, सो फ्रेंड्स मैं प्रैक्टिकल करके आप लोगों को दिखाता हूँ। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं अपने कोड एडिटर पे आ जाता हूँ, विजुअल स्टूडियो कोड एडिटर। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने पहले से फाइल क्रिएट किया हुआ था कि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। ओके, तो यहाँ पे मैं सबसे पहले अपना एक HTML क्रिएट कर लेता हूँ। इसका टाइटल चेंज कर लेते हैं, टेबल HTML5 टेबल। ओके, ये सेव कर लिया। अब इसको मैं रन कर लेता हूँ लाइव सर्वर पे।
यहाँ पे मेरा ऑलरेडी शेयर है। अब मैं अपना यहाँ पे सबसे पहले एक टेबल बनाता हूँ। ये हो गया मेरा एक टेबल, जिसके अंदर हम अपनी हेडर रखेंगे, फुटर रखेंगे और एक कंटेंट रखेंगे, जिसको हम टी बॉडी बोलते हैं। तो सबसे पहले अपना हम यहाँ पे टेबल की हेडर क्रिएट करते हैं। वो कैसे करेंगे, यहाँ पे लेंगे हम टी हेड, HEAD, टी हेड यानी टेबल हेडर। सेव कर लिया। ये हमारा टेबल का हेडर मैंने क्रिएट कर लिया, जिसकी ये टैग हो गई टेब हेड। उसके बाद क्या होगा, हमारा टेबल टी हेडर का एक रो होगा, तो उसका हम वो टैग क्या होता है हमारा, TR टैग हो गया, यानी TR मीन्स टेबल का रो। ठीक है, ये आप जितना रिपीट करोगे उतना ही ये रिपीट होता जाता है। जो हमारी अभी मैंने आपको डिजाइन में लिस्टिंग दिखाई, वो इसी रो में क्रिएट होता है, इसी रो पे आपका लूप चलता है जब डायनामिक होती है। अब उसके बाद टेबल की हेडिंग कॉलम लेंगे। ये टेबल हेडिंग कॉलम हो गया, जिसमें हमारी ये हेडिंग आ रही थी। ओके, तो यहाँ पे मैं एग्जांपल के लिए अपनी वीक की डिटेल डाल देता हूँ। मैं वीकेंड का वो बना लेता हूँ डिटेल। सबसे पहले क्या ले लें, यहाँ पे मंडे। ठीक है, ये एक कॉलम हो गया। अब एक और कॉलम लूँगा यहाँ पे, इसका नाम रख देता हूँ मैं, मान लो ट्यूसडे, DAY, ट्यूसडे रख दिया। फिर एक कॉलम का बना लूँगा, इसका नाम मैं वेड डे कर दिया। फिर एक कॉलम का ले लूँगा, मैं इसी को रिपीट कर लेता हूँ, इन तीनों को कॉपी करके यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। उसके बाद हो गया थर्सडे, के बाद हो गया फ्राइडे, सैटरडे, उसके बाद यहाँ पे संडे। सेव कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे देखिए हमारा यहाँ पे कैलेंडर की हेडिंग बन गई, वीकेंड की हेडर बन गया हमारा। ठीक है, ये देखिए, तो ये था हमारा, ये हमारा तैयार हो गया टेबल का हेडर। अब मैं इसके नीचे, अब मैं फ्रेंड्स इसमें एक एट्रिब्यूट यूज कर लेता हूँ। पहले मैं यहाँ पे टेबल टी बॉडी बना लेता हूँ, टी बॉडी। ठीक है, ये मेरा टी बॉडी हो गया। अब इसके नीचे अंदर मुझे एक रो लेना है, TR, टेबल रो, जो हमारा बॉडी के लिए हो गया। अब इसके अंदर हमारा टी हेड कॉलम नहीं हो जाएगा, यहाँ पे होगा TD यानी टेबल कॉलम, जिसकी वैल्यू दे देता हूँ मंडे है, तो मंडे को मैं डेट देता हूँ 101 कर देता हूँ, कुछ भी आप डाल सकते हो वैल्यू। ठीक है, फिर मैं इसको कॉपी कर लिया। फिर हो गया मेरा ये, या फिर मैं इस तरह कर देता हूँ मंडे, मान लो डेट दे देता हूँ 01 मंडे 2022। इसको कॉपी कर लिया, यहाँ पे मैं ट्यूसडे दे दे, ट्यूसडे कर दिया। ओके, इसको फिर मैं कॉपी कर लिया, यहाँ पे वेडनेसडे, यहाँ पे 3 कर देता हूँ, यहाँ पे 2 कर देता हूँ। थर्सडे, यहाँ पे थर्सडे कर देता हूँ। इसको मैं 4 कर देता हूँ, बाद फ्राइडे, ये हो गया 5। आप यहाँ पे कोई भी वैल्यू डाल सकते हो, या फिर मैं कर देता हूँ सैटरडे, इसको मैं कर देता हूँ 6, और एक कॉपी कर लिया, उसको दे दिया मैं 7। यहाँ पे मैं कर देता हूँ संडे। तो ये देखिए मेरा फ्रेंड्स, यहाँ पे टेबल बन गया। अब मैं इसमें एक एट्रीब्यूट आता है, टेबल में हम यूज करते हैं, जिसका नाम है बॉर्डर।
बॉर्डर क्या करता हूँ मैं बताता हूँ। यहाँ पे बॉर्डर में अगर 1 कर देता हूँ तो देखिए फ्रेंड्स मेरा पूरे टेबल में एक बॉर्डर आ गया बाय डिफ़ॉल्ट, बॉर्डर एट्रीब्यूट्स का यूज़ करके। ठीक है, बॉर्डर अगर मैं यहाँ पे 2 करता हूँ तो देखिए यहाँ पे 2 पिक्सल बॉर्डर हो गया, तो यहाँ मैं 1 ही कर देता हूँ। ठीक है, ये हो गया मेरा बॉर्डर। यहाँ पे मैं विड्थ डाल देता हूँ, तो यहाँ पे मैं स्टाइल ले लेता हूँ, स्टाइल टैग का यूज़ कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे लिखता हूँ टेबल, टेबल के अंदर इसकी विड्थ बढ़ा देता हूँ, 100% कर देता हूँ। ये देखिए मेरे पूरे स्क्रीन पे टेबल बन गया। अब इसकी अलाइनमेंट जो है वो अलाइनमेंट कैसे करेंगे हम, CSS से। यहाँ पे टेक्स्ट अलाइन, सिंपल सी टेक्स्ट अलाइन लेफ़्ट कर देंगे, यानी लेफ़्ट से आएगा सारा। ये देखिए अब मैं चाहता हूँ जो मेरा हेडर है वो बोल्ड दिखे और वैल्यू अलग दिखे, तो यहाँ पे मैं करूँगा ये टेबल के अंदर टी हेड है जो CAD, उसके अंदर फिर जो TR है उसके अंदर जो फिर TH है। ठीक है, या फिर आप सीधा TR इस पर भी वैल्यू लगा सकते हो। यहाँ पे सिर्फ लिख दो फॉन्ट की जो वेट है वो बोल्ड कर दो, वैल्यू होती है बोल्ड, ये प्रॉपर्टी हो गई। तो ये देखिए यहाँ पे बोल्ड हो जाएगा, बोल्ड हो गया मेरा। इसका कलर चेंज करना चाहते हो कलर भी चेंज कर सकते हो आप। कलर मैं रेड कर देता हूँ, ये देखिए ये रेड हो गया। यहाँ पे जो मर्जी आप यहाँ पे कर सकते हो, बट ये सिर्फ हेडर पे वर्क करेगा। अगर आप यहाँ पे टी हेड सेलेक्ट करोगे तो सिर्फ ये हेडर पे वर्क करेगा, क्योंकि आपको अगर इस पर कुछ डिफरेंट दिखाना है, मान लो इस पर मैं बैकग्राउंड कलर डाल देता हूँ। ठीक है, बैकग्राउंड कलर डाल देता हूँ, ये देखिए कलर इसको वाइट कर दो आप। ठीक है, ये मेरा एक टेबल बन गया, ये हेडर हो गया। अब जो भी वैल्यू रिपीट होगी नीचे, यूज़र की इन्फॉर्मेशन जो भी डिटेल होगी, सपोज आप किसी हर तरह के अपने अपने अकॉर्डिंग आप वहाँ पे टेबल यूज़ कर सकते हो, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे उसकी लिस्टिंग आ जाएगी पूरी वैल्यू। ये फर्स्ट यूज़र का हो जाएगा पूरा, एक रो में पूरे एक यूज़र की डिटेल होगी, फिर दूसरा रो रिपीट होगा तो यहाँ पे मैं एक और रो को रिपीट कर सकता हूँ। जो लूप चलती है हमारी, जब आप वेब पेज बनाओगे इस पर डायनेमिक करोगे तो इस पर लूप चलेगा। ठीक है, इसको कॉपी कर लो। ये जो मैं अभी यहाँ पे स्टैटिक यहाँ पे रिपीट कर रहा हूँ, ये हमारा डायनेमिक रिपीट होता है, समझ गए। यहाँ पे ये एक पूरे रो में, इस वाले पूरे रो में एक यूज़र की डिटेल आ जाएगी, फिर दूसरे रो में एक दूसरे यूज़र की पूरी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसके हेडर चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे मैं प्रोफाइल नेम कर देता हूँ, प्रोफाइल इमेज। ठीक है, उसके बाद यूज़र नेम, उसके बाद यूज़र नेम, यूज़र ईमेल, उसके बाद यूज़र कॉन्टैक्ट। इसके बाद और क्या सकते हैं, यहाँ पे मान लो मैं फर्स्ट नेम कर देता हूँ, फर्स्ट FIRST फर्स्ट नेम, उसके बाद लास्ट नेम, उसके बाद कॉन्टैक्ट हो गया, उसके बाद ईमेल हो गया, उसके बाद उसकी और क्या दे सकते हैं हम, क्योंकि यूज़र के ले रहे थे। उसके बाद उसके डिस्क्रिप्शन मान लो डाल देता हूँ मैं, डिस्क्रिप्शन डाल दिया मैंने, कुछ उसका मैसेज वगैरह होगा। तो लास्ट में हमारा एक्शन आ गया। एक्शन की यूज़ करते हैं वो भी मैं बताऊँगा, एक्शंस कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया। अब मैं इसमें इमेज टैग यूज़ कर लेता हूँ, आप इसमें कोई भी टैग यूज़ कर सकते हैं, इसके अंदर कुछ भी। तो यहाँ मैं एसेट्स कर देता हूँ, /img के अंदर अवतार। ठीक है, ये सेव कर लेता हूँ। तो यहाँ पे एक कॉलम है मेरा प्रोफाइल इमेज के अंदर, इसकी यूज़र की इमेज आ जाएगी, उसकी प्रोफाइल इमेज आ जाएगी। तो यहाँ पे मैं किसके अंदर है हमारा, टी बॉडी के अंदर, TR के अंदर TD, आप इस तरह लिख सकते हो, टी बॉडी, ओके, TR TD के अंदर IMG। इसकी क्या है, विड्थ छोटी करनी है, तो यहाँ पे विड्थ 40 पिक्सल कर लो, हाइट 40 पिक्सल, एंड बॉर्डर की रेडियस यानी राउंड करनी है तो 50%। उसके बाद ओवरफ्लो हिडन कर देता हूँ मैं, सेव करता हूँ।
तो ये देखिए फ्रेंड्स, हो गया ना मेरा। अब इसमें हमारा एक दूसरा एट्रीब्यूट होता है जिसका नाम है हमारा सेल पैडिंग। सेल पैडिंग, यहाँ पे मैं सेल पैडिंग 10px करता हूँ। आई थिंक यहाँ पे नेमिंग इशू है। पैडिंग सेल सॉरी माय बैड 10px। सो ये देखिए फ्रेंड्स, मेरा इसके अंदर स्पेस ले लिया। सेल पैडिंग यहाँ पे मैंने जैसे ही यूज कर लिया तो यहाँ पे हमारा स्पेस आ गया। इसकी मैं यहाँ पे और बढ़ा देता हूँ, मान लो 100 कर देता हूँ। सो ये देखिए क्या हो रहा है, ये देखिए सेल यहाँ पे किसको बोलते हैं हम, ये जो अंदर ये सेल है, सेल एज ए हम इसको कॉलम भी बोलते हैं, कॉलम को ही हम सेल बोलते हैं। ओके, तो ये जितने भी कॉलम है या सेल बोल लो आप, ये जितने भी कॉलम टेबल हेडर के हो गए या टीडी के हो गए, तो इसके अंदर सेल पैडिंग का एट्रीब्यूट का यूज़ करोगे तो इसके अंदर 100 पिक्सल स्पेस ले लेगा अंदर से। ये एट्रीब्यूट, ये इसका यूज ये होता है, ठीक है। यहाँ पे अब जैसे मैं 0 कर देता हूँ तो अब ये स्पेसिंग हट जाएगी, ये देखिए। तो मैं यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट 10 पिक्सल कर देता हूँ। ओके, तो ये होता है सेल पैडिंग एट्रीब्यूट का यूज, अंदर से पैडिंग देते हैं हम टेबल के लिए। उसके बाद दूसरा एट्रीब्यूट होता है सेल स्पेसिंग। ये भी इसी तरह से वर्क करता है बट ये बाहर से वर्क करेगा, जैसे मार्जिन पैडिंग होती है, सेम चीज़ है। तो यहाँ पे मैं पिक्सल कर देता हूँ 10 पिक्सल। ये देखिए मेरा टेबल के बाहर से स्पेस लेने लगा कॉलम के, है ना। ये देखिए, ये देखिए, तो ये इस तरह से वर्क कर रहा है। तो ये मैं 0 कर देता हूँ, तो ये इस तरह से हो गया। अब क्या है था, प्रोफाइल ने इमेज के लिए मैंने यहाँ पे इमेज डाल दिया। अब क्या है, लास्ट नेम कर देता हूँ, फर्स्ट नेम करता हूँ, यहाँ पे करता हूँ फर्स्ट नेम जॉन, लास्ट नेम कर देता हूँ जॉन स्मिथ कर देता हूँ, स्मिथ करता हूँ SMITH। ये देखिए फर्स्ट नेम हो गया जॉन, लास्ट नेम हो गया स्मिथ। कॉन्टैक्ट मान लो मैं डाल देता हूँ कुछ भी रैंडम नंबर। ये देखिए मोबाइल नंबर आ गया आपका। उसके बाद क्या है, कॉन्टैक्ट ईमेल डाल दो आप, यहाँ पे example@gmail.com हो गया। अब आ गया डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे लॉरेन सेव कर दिया। अब यहाँ पे लिख दूंगा मैं, यहाँ पे मैं बटन टैग ले लेता हूँ। बटन टैग क्यों ले रहा हूँ मैं बताता हूँ आपको। और इसकी टाइप यहाँ पे मैं बटन लूँगा, इसको सेव करता हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने यहाँ पे बटन टैग क्यों लिया, और यहाँ एक्शन का मतलब क्या होता है कि फ्रेंड्स के कई बार क्या होता है कि सपोज़ किसी का कुछ नाम या ईमेल वगैरह कोई अपडेट करता है, ठीक है, रिक्वेस्ट डालता है कि मेरी जो नेम है लिस्टिंग में, या फिर हम एग्जांपल में हम जैसे हमारा कुछ डॉक्यूमेंट में या आपके कोई अकाउंट होते हैं, सपोज़ आपके किसी बैंक में अकाउंट में आपका कुछ ईमेल या वो चेंज करवाते हैं, उसके लिए रिक्वेस्ट डालते हैं। तो ये क्या होता है, वो बैंक वालों के पास एक इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है। तो उनके पास एक एप्लीकेशन होता है, डैशबोर्ड होता है, जहाँ पे आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन होती है। तो वो इन्फॉर्मेशन इसी फॉर्मेट में रहती है, टेबल में बना रहता है। तो वो क्या करते हैं, आप रिक्वेस्ट डालते हो कि मेरी ईमेल आईडी जो है वो चेंज करना है मुझे, तो वो क्या करते हैं, यहाँ पे एक एडिट का ऑप्शन रहता है, इस पर जैसे ही एडिट करेंगे तो एक हमारा एक पेज खुल जाता है जहाँ पे ये एडिट वो कर देते हैं ईमेल आईडी, उसके बाद फिर सेव कर देते हैं। तो यहाँ पे इसलिए हम एक्शन देते हैं। अगर मान लो आपका अकाउंट बंद हो चुका है तो यहाँ एक और ऑप्शन फिर वो देंगे डिलीट का। तो ये जैसे ही वो यहाँ पे डिलीट करेंगे तो ये पूरा आपका इन्फॉर्मेशन यहाँ से इनकी बैकएंड से वो रिमूव हो जाएगा परमानेंट के लिए। तो यहाँ पे आप यहाँ पे एक और ऑप्शन देख सकते हो, कॉपी करके यहाँ पे डिलीट लिख दिया, मान लो डिलीट, ठीक है। अब इसको मैं क्लास दे देता हूँ नाम, यहाँ पे ट्रेस भी बोलते हैं हम और डिलीट भी बोलते हैं, इसको मैं क्लास एडिट दे देता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ पे CSS थोड़ी से दे देता हूँ, ट्रेस कर देता हूँ,
किसका, इसका बैकग्राउंड कलर रेड कर दिया, ठीक है, कलर वाइट कर दिया और बॉर्डर नन कर देता हूँ, थोड़ी सी अच्छी दिखेगी। बिकॉज सेम चीज़ कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी करके यहाँ पर डॉट जरूर मिक्स और करना, यहाँ पर डॉट नाम से ही क्लास बनेगा, डॉट एडिट का बना दिया, इसको कॉपी कर लिया, बस कलर इसका ब्लू कर देता हूँ, सेव कर लेता हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स मेरा बन गया। इसमें से थोड़ी अब मैं जितने भी इन दोनों बटन में मुझे कुछ चीज़ें कॉमन रखनी है, तो यहाँ से सिंपल बटन लिखूँगा, ठीक है, इसमें सिंपल से पैडिंग दे दूँगा, पैडिंग 5 पिक्सल और बॉर्डर रेडियस मान लो 4 पिक्सल कर दिया, ओके, सेव करता हूँ। ये देखिए, और इसकी एक मिनिमम विड्थ मैं सेट कर देता हूँ। क्या है कि हमारा एक छोटा बड़ा दिख रहा है तो वो अच्छा नहीं दिख रहा, तो मिनिमम विड्थ मान लो मैं 64 पिक्सल कर रहा हूँ। ये देखिए कितना बेटर लग रहा है हमारा, ये हो गया ना। ये देखिए, तो अगर जैसे ही इस पर डिलीट करेगा ये पूरी रो डिलीट हो जाएगी। डिलीट करेंगे तो एक पॉपअप मैसेज आएगा यहाँ कि आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट दिस रो, कन्फर्मेशन आएगा। फिर आप जैसे ही उस पर आप क्लिक करोगे ओके बटन पे, तो आपका ये डिटेल सारा रो डिलीट हो जाएगा। उसके बाद फिर लिस्ट मान लो आपके पास 10 है तो 9 रह जाएंगे। तो ये पूरा स्ट्रक्चर जो बनता है टेबल में बनता है हमारा। ओके, होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे हमने सेल पैडिंग यूज कर लिया, ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे मैं टी फूटर ले लेता हूँ, यहाँ पे टी फूट टैग लेता हूँ, टी फूट, इसमें भी सेम चीज़ है। और यहाँ पे मान लो आपको यहाँ पे एक टी भी लेंगे, सेम चीज़ है। फिर टी डी। अब यहाँ पे मैं पी टैग ले लेता हूँ, तो अब यहाँ पे मान लो मैं कुछ ले लेता हूँ, नॉट फुटर में आप कुछ भी यूज कर सकते हैं, लेबल। तो ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे मेरा ये बन गया। हाँ, अब मैं यहाँ पे देखें फ्रेंड्स, जैसे मैंने यहाँ पे टी फुटर टैग यूज किया तो हमने एक ही कॉलम लिया था, और यहाँ पे हमारे हेडर में कितने कॉलम है, 7 कॉलम है। तो अब मैं चाहता हूँ ये यहाँ से यहाँ तक पूरा कवर कर ले मेरा, और ये टेक्स्ट सेंटर में आ जाए। तो उसके लिए हम क्या प्रॉपर्टी यूज करेंगे, उसके लिए हम यूज करेंगे रो स्पैन। रो स्पैन एट्रीब्यूट होता है। अब ये क्या करता है, रो स्पैन को मैं यहाँ पे 6 कर देता हूँ अभी, एक सेकेंड। रो स्पैन मान लो मैं इसको 7 करता हूँ। Why it's not working? Let me check. अगर मैं कॉल स्पैन करता हूँ, हाँ सॉरी, मैं वो दूसरी एट्रीब्यूट यूज़ कर रहा था। कॉल स्पैन हम यहाँ पे यूज करेंगे। कॉल स्पैन का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे जो कॉलम है वो इसको हॉरिजॉन्टली ये पूरा एरिया कवर कर रहा है। तो यहाँ पे मेरा देखिए ये पूरे एरिया में आ गया। अब इसको मैं टेक्स्ट सेंटर कर देता हूँ, तो यहाँ पे मैं यहीं पे स्टाइल लिख लेता हूँ, जिसको इंटरनल लाइन स्टाइल बोलते हैं। यहाँ पर टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी यूज करूँगा, सेंटर। ये देखिए यहाँ मेरे नॉट अवेलेबल। ये कब हम यहाँ पे आप मैसेज दिखा सकते हैं, सपोज यहाँ पे मान लो आपके पास 1000 ऑफ डेटा है किसी यूजर्स के, तो यहाँ पे कई बार क्या होता है, एक सर्च भी होती है, वो भी मैं बना के दिखा देता हूँ। चलो यहाँ पे मान लो मैं एक सर्च ले लेता हूँ, इनपुट ले लेता हूँ, ओके, इनपुट, और यहाँ पे प्लेस होल्डर यूज़ कर लूँगा। यहाँ पे सर्च लिखूँगा, सर्च यूजर, इसका एस कैपिटल में होता है। सेव करता हूँ मैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा सर्च आ गया। ये इसका क्या यूज है, सपोज आपके पास 1000 ऑफ डेटा है किसी यूज़र के, तो आप एक एक पे यहाँ पे स्क्रॉल करके या नेक्स्ट करके तो देखोगे तो काफ़ी टाइम लगेगा। तो ये क्या करेगा, जिस भी यूज़र को आपको डिटेल निकालनी है, सपोज आपको बैंक में रिक्वेस्ट आप डालने गए हो, तो वो मुझे अपनी ये डिटेल चेंज की है, तो उनको सपोज अगर किसी यूज़र की कुछ डिटेल चेंज करनी है, अपडेट करनी है, तो वो सिंपल यहाँ पे उस यूज़र का नेम या किसी भी चीज़ को लास्ट नेम या फर्स्ट नेम या ईमेल आईडी डाल के यहाँ पे फाइंड कर लेगा, तो यहाँ पे वो सेलेक्ट हो जाएगा। अगर वो अवेलेबल नहीं होगा डेटाबेस में, मीन्स टेबल लिस्टिंग में, तो यहाँ पे आप उसकी जगह जैसे ही वो सर्च करेगा तो यहाँ पे लिख देगा नॉट अवेलेबल दिस यूज़र।
इस तरह से आप यहाँ पे लिख के दिखा सकते हो, दिस यूजर। यहाँ आप कोई भी अलर्ट मैसेज दिखा सकते हो बेसिकली। और यहाँ पे कलर आपको इसका रेड दे दो, कलर रेड कर दो। ओके, ये हमारा हो गया है। ओके, अब एक चीज़ और मैं बताता हूँ आप लोगों को। यहाँ पे मैं सॉरी यहाँ पे मैं कॉल ग्रुप टैग का यूज़ करता हूँ। यहाँ पे मैं कॉल टू ग्रुप ले लिया। अब इसके अंदर मैं कॉल टैग लूँगा। ओके, अब इसके अंदर मैं स्पैन एट्रीब्यूट यूज़ करूँगा। इसको मैं 2 कर देता हूँ, ठीक है। फिर एक यहाँ पे मैं एक और यूज कर लेता हूँ, और यहाँ पे मैं पहले मैं इसी को कर एक ही यूज करके दिखाता हूँ। यहाँ मैं स्टाइलिंग थोड़ी सी कर देता हूँ, स्टाइल बैकग्राउंड कलर डाल देता हूँ रेड। सो देखिए फ्रेंड्स क्या होगा यहाँ पे। ये क्या किया, जो हमारे ये जो कॉल ग्रुप है ये बेसिकली क्या करता है, ये 2 कॉलम के ग्रुप, ये ग्रुप बनाता है। किसी कॉलम के एक ग्रुप बनाता है जो, और वो ग्रुप कैसे सेलेक्ट करता है, यहाँ से स्पैन से। यहाँ पे मैंने क्या दिया, स्पैन में 2 कॉलम 2, तो एक ये फर्स्ट कॉलम और ये सेकंड कॉलम। सपोज आप किसी चीज़ को हाईलाइट करना चाहते हो, ठीक है, कॉलम 1 कॉलम 2, ठीक है, तो आप इनको एक डिफरेंट कलर दे सकते हो। यहाँ पे मैं इसको थोड़ी लाइट दे देता हूँ, RGB में डाल देता हूँ, सेव करता हूँ। तो ये देखिए लाइट हो गया यहाँ पे। इसको और ब्लू करना चाहता हूँ, और कलर में ये दे देता हूँ। ये देखिए इस तरह से हो गया। ये हमारा यहाँ पे सिंगल है, ये या इसलिए ये इसको भी सिलेक्ट कर ले रहा है, ठीक है। तो ये यूज होता है। अब आप चाहते हो कि मैं ये 2 कॉलम छोड़ के इन 2 कॉलम पे स्टार्ट करना चाहता हूँ, सेलेक्ट करना चाहता हूँ बस। तो सिंपल यहाँ पे आप इसको कॉपी करो, यहाँ पे पेस्ट कर दो, ठीक है, और यहाँ से ये हटा दो। सो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरा ये 2 कॉलम छोड़ के यहाँ पे सेलेक्ट हो गया। ओके, होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आई होगी, और ये भी समझ में आ गया होगा कि टेबल को हम अपने यूज कैसे कर सकते हैं अपने एक वेब पेज में। ओके, सो फ्रेंड्स आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ओके, सो मिलते हैं अगले वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।